जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है एक साथ निकले 6 लोग। 2 बालकों ने वैराग्यवासित होकर माता पिता से दीक्षा की अनुमति मांगी। माता पिता ने उन्हें सांसारिक सुखों का प्रलोभन दिया, उनके सामने संत जीवन की दुरूहता का विवेचन किया और बुढ़ापे में संयम जीवन लेने की प्रेरणा दी। पर बालकों के द्वारा संसार की असारता और दीक्षा की महानता सुनकर स्वयं माता पिता दीक्षा लेने को तैयार हो गए। जब राजा को पता चला तो उसने सोचा पुरोहित दंपत्ति सपरिवार दीक्षा अंगीकार कर रही है, इसके लिए उनके धन पर अब राजा का अधिकार है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की संपत्ति को राजकोष में डाल दिया जाए। जब रानी को राजा के इस आदेश का पता चला तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और कहने लगी, एक तरफ धन्यभागी वो पुरोहित परिवार है जिसने समस्त वैभव त्यागने का संकल्प लिया है, और दूसरी तरफ आप हैं जो उसी परित्यक्य वैभव को पाना चाहते हैं। धिक्कार है हमें जो हम उनके द्वारा त्यागे हुए वमन को वापस चाटना चाहते हैं। मुझे तो लगा था कि आप ये घटना सुनकर राज वैभव की आसक्ति से ऊपर उठ जाएंगे, पर उसका तो बिल्कुल ही उल्टा निकला। सोचो, क्या राज वैभव को भोगते भोगते आज तक तृप्ति मिली? फिर क्या राज वैभव बढ़ने से तृप्ति मिल जाएगी? आप तो उस मधुमक्खी की तरह हो जो दिन रात मेहनत कर मधु का छत्ता तैयार करती है, पर अंततः उसके हाथ कुछ नहीं लगता, और इस तरह मधु का छत्ता बनाते बनाते एक दिन स्वयं ही उसमें फंसकर मर जाती है। क्या आपकी दशा भी उस मधुमक्खी की तरह नहीं है? ये कहकर रानी राजा से पुरोहित की तरह दीक्षा लेने की आज्ञा मांगती है। ये सुन राजा चौंक जाता है। वो रानी से कहता है, धन्य है तुझे, तूने मुझे आज जागृत कर लिया। अब मैं भी तेरे साथ गृह त्याग कर संयम जीवन अंगीकार करूंगा। कहते हैं इस तरह 6 लोगों ने एक साथ सांसारिक सुख वैभव को ठोकर मार्ग, त्याग और तप का दिव्य मार्ग अंगीकार किया। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।